मजाक में वो ये बोलते हैं कि खाली प्लॉट, लड़कियों के मांग में सिंदूर ना होना और मंगलसूत्र ना होना, ये किसके तरफ इशारा था? आप बताइए ना। आप मजाक में बोल दिए, बहुत अच्छी बात, लेकिन टारगेट आप किसको किए थे? कहीं किसी खास समुदाय का तो आप टारगेट नहीं किए। हैदर को जान रहे हैं आप? वो सीमा हैदर की कहानी अभी पूरे भारत में चल रही है, तो समझिए उसी के समुदाय को इशारा था। पहले ही बहुत सारे बाबा थे, आसाराम बापू थे, मोदी जी भी उनके साथ आरती करते थे, सबको याद है। घरों में रह के खूब मुस्कुराइए और बाहर में हमारी बहन और बेटियों का प्लॉट के बारे में पूछा जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपके जो महान बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मजाक में वो एक शब्द बोलते हैं कि हमें उस महिला, वैसी महिला जिसके माथे पे सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो एक खाली प्लॉट है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार के युवा नेता राहुल रुद्र जी हैं। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल जी, जैसे मैंने आपको बताया, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मजाक में बोलते हैं कि वैसी महिला जिसके माथे पे सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ना हो, वो खाली प्लॉट है। ज़रा खाली प्लॉट का मतलब बताएंगे? देखिए, साफ तौर पे आपको हम बता देना चाहते हैं, ये खाली प्लॉट और ये सिंदूर ना होना, मंगलसूत्र ना होना, पहले इसको साइड में रख के आपको बात बताते हैं। वो एक धर्म प्रचारक है। जब वो पटना में आए, पटना की भूमि पे आए, तो लोगों को पगला बोले, बड़े प्यार से बोले थे, लोग बुरा नहीं माने, पगला बोले। और भीड़ लाखों की संख्या में थी, तो वो यहाँ तक बोले कि आप लोग मत आइए, बहुत समस्या हो रही है, जगह छोटा पड़ गया, पालीगंज मठ, ठीक है। और वो धर्म का प्रचार करते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल बाबा है, मजाक भी कभी कभी कर देते हैं। उनसे हम लोग सीखते हैं। वो जब कथा सुनाते हैं तो लोग सीखते हैं और थोड़ा माइंड को रीड करते हैं, तो थोड़ा टेक्निकल बाबा है। लेकिन मजाक में उनका ये बोलना, मजाक में वो ये बोलते हैं कि खाली प्लॉट, लड़कियों के मांग में सिंदूर ना होना और मंगलसूत्र ना होना, ये किसके तरफ इशारा था? आखिर ये इशारा किसके तरफ था? हम ये जानना चाहते हैं। पहले आप बोल किसको रहे थे, टारगेट किसको कर रहे थे, ये मुझे क्लियर करिए। हम बाबा से बोलते हैं, आप बताइए ना। आप मजाक में बोल दिए, बहुत अच्छी बात, लेकिन टारगेट आप किसको किए थे? कहीं किसी खास समुदाय का तो आप टारगेट नहीं किए। वो बता सकते हैं क्या? मुझे तो लगता है किसी खास समुदाय को ये टारगेट करके बोले, लेकिन वो इस बात की गरिमा नहीं रखे कि वो जो बात बोल रहे हैं उसका असर हमारे हिंदू धर्म पे कैसा पड़ेगा। हम भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू है, उनकी बातों से सीखते हैं, समझते हैं, जीवन जीने की कला बताते हैं, कथावाचक है वो, वहाँ तक ठीक है। उनके पहले ही बहुत सारे बाबा थे, आसाराम बापू थे, मोदी जी भी उनके साथ आरती करते थे, सबको याद है। हर लोगों का आईएएस ऑफिसर से लेकर मुख्यमंत्री तक, मंत्री तक, केंद्रीय मिनिस्टर तक, उस समय भी उनके साथ लोग पागल की तरह घूमते थे, आज इनके पास पागल की तरह घूम रहे हैं। चलिए ठीक है, खैर वो बात अलग है। लेकिन इनका इशारा जानते हैं किसके तरफ था? इनका इशारा था एक खास समुदाय के तरफ। वो छोड़िए ना, समुदाय का हटा दीजिए, उसको अंधेरे में रखा जाए। अंधेरे में कैसे रखेंगे? इतनी बड़ी बात है, आप उसको उजागर कीजिए। उजागर क्या करना, समझने वाले समझ रहे इशारा किधर था। मर्द इशारे पर रह जाएंगे तो दुनिया गोल है, इशारे पर करते रह जाएंगे। आप क्लियर बताइए। बात करते हैं, वो सीमा हैदर को जान रहे हैं आप? हाँ, जान रहे हैं। वो सीमा हैदर की कहानी अभी पूरे भारत में चल रही है, तो समझिए उसी के समुदाय को इशारा था। सीमा हैदर थोड़े रही, सीमा सचिन बन गई है। सीमा सचिन का, सीमा हैदर है वो। नहीं, सीमा सचिन बन गई है। वो मंगलसूत्र पहनती है, वो माथे पे सिंदूर लगा। नहीं, वो टॉपिक से थोड़ा हम लोग भटक रहे, फिर ही बता देता हूँ। वो हमारी नाकामी है कि वो भारत में एंट्री मार दी नेपाल के रास्ते से, और नेपाल की स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ पर कोई भी एंट्री मार सकता है। खैर उस बात को हटाइए, तो उसी के रिश्तेदारों को वो बोले थे कि खाली प्लॉट है, लेकिन किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये मजाक उनको, हमें लगता है, आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमानों को बोला गया था। जी आप अगर बोल ही दिए तो हम ये शब्द का इस्तेमाल तो हम नहीं करेंगे। ये शब्द का हमने इस्तेमाल नहीं किया, आपके बातों का इशारा। सीमा हैदर कौन थी, कहाँ से आई, किस समुदाय से, आपने ये सब सारी बातें कही, तब मैंने आपको बताया। चलिए इशारों में आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इस बात की उनको मतलब जो उनसे हम लोग सीखते हैं, संस्कार है हम लोग का। जैसे हिंदू धर्म में हम लोग सत्यनारायण स्वामी का मेरे घर में हर महीने पूजा होता है, तो ब्राह्मण देवता को हम लोग प्रणाम करते हैं कि उनके मंत्रोच्चारण से, उनके हाथों से किया हुआ पूजा हम लोग सफल मानते हैं। उसी तरह से बाबा का हर एक वचन को हम सफल मानते हैं, हर एक कथा को सुनते हैं। और साथ ही साथ बता देना चाहते हैं, वो जब अपने पेज पर या आप उनका कोई भी पोस्ट डालिएगा, तो हो सकता है 1 मिनट में वो 1000 पहुंच जाए और 24 घंटे में करोड़ों लोग देख ले, लाखों लोग देख ले। तो उनको ये मजाक थोड़ा कम करना चाहिए। आजकल बाबा मजाक भी बहुत ज़्यादा करने लगे, एकदम टेक्निकल बन गया। बताइए, ऐसा बात बोलते हैं कि खाली प्लॉट, बिना सिंदूर वाला, फिर इसका मतलब क्या समझेंगे? मंगलसूत्र, इसका मतलब क्या हम समझे?
वही समझे ना। हमारे यहाँ विधवा भी खाली मतलब सिंदूर नहीं लगाती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं। देखिए बाबा थोड़ा सा हमें लगता है ज़्यादा आवेश में आ जाते हैं या फिर अपनी गरिमा खो देते हैं। बोल तो देते हैं, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। हमें तो लगता है, एक ही बात बोलूँगा मैं, कि उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, इस बातों का कटाक्ष करना चाहिए। वो कुछ सोच समझ के बोले होंगे। अब मुझे तो लगता है मैंने जो शब्द यूज़ किया है वो भी यही इस्तेमाल कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उनका टारगेट किसकी तरफ था। वैसे वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो बिल्कुल सही है, हिंदू राष्ट्र हम भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। लेकिन इन बातों से नहीं चाहते हम लोग, ऐसी हरकतों से नहीं चाहते। हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र सबकी सहमति से बनती है ना। आप हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हमारे कैमरामैन हिंदू नहीं है, कौन हिंदू नहीं है, सभी लोग क्या हिंदू हैं। तो इस बात का आप समझिए ना। इस तरह का नौटंकी ड्रामा, ये सब उलूल जुलूल की बातें करना, उन जैसे बाबा जिनका लेवल बहुत हाई हो चुका है, पालीगंज मठ हमारा छोटा पड़ गया, लोग घरों में रह के सुनने लगे, वो लोग जब ऐसे शब्दों का उपयोग करें तो आप समझ सकते हैं कि संस्कार क्या मिलेगा आजकल के यूथ को। बताइए। देखिए, जिसको हम मानते हैं हम उनको फॉलो करते हैं, जैसा वो बोलते हैं वैसा ही करते हैं। वो आज ये बोल दिए कि खाली प्लॉट, तो ऐसे रोड पे जितनी लड़कियां जाते रहेगी। और हमारे देश में रेप बहुत होता है और मनचले बहुत होते हैं, तो हर लड़कियों को अगर बोलने लगे क्या तुम्हारी प्लॉट खाली है, तो ये कैसा मैसेज जाएगा। देखिए होता क्या है, क्या सकारात्मक चीज़ें जो होती है सीखने में लोगों को वक्त लगता है, लेकिन नकारात्मक चीज़ें अगर मजाक में बताई जाए तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। सीखते हैं ना, नेगेटिव पॉइंट को जल्दी नोट आउट करते हैं। बच्चे सिगरेट पीना जल्दी सीख जाते हैं, दारू पीना जल्दी सीख जाते हैं यूथ। लेकिन हमें बताइए, दूध पीना कितने बचपन से सिखाते हैं लेकिन जवानी में बंद कर देते हैं। तो ये थोड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे, गलत असर पड़ेगा, इस बात को समझना होगा। साथ ही साथ बाबा सर्वोपरि है, लोग मानते हैं, तो उनको अपना गरिमा का ख्याल रखना ही होगा। अगर यही हरकत रही तो आसाराम बापू जहाँ थे वहाँ जाने में उनको टाइम नहीं लगेगा। इस भाई सच्चाई है, सबके पीछे कुछ ना कुछ है। तो आप समझिए बात को। और रही बात बोलने का, तो उन्हें हमें आपको पहले ही बोला है कि उनको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। जैसे बंदूक से निकली गोली वापस नहीं होते, शब्द भी वापस नहीं होंगे, लेकिन इस बात का कटाक्ष तो उनको करना ही चाहिए। राहुल जी, ये सवाल बाबा हिंदू थे, उन्होंने बोल दिया तो लोग हल्के में ले लिए। अगर कोई मुस्लिम मौलवी बोलता कि खाली प्लॉट, तो अब ये बात कहाँ जाता। दंगा होता, दंगा होता। तो भटक कौन रहा है। भटक यूथ रहा है। इसको संभाला कैसा जाएगा। संभाला जाएगा जिस तरह से बाबा संदेश देते हैं, उनके बातों का हम लोग निर्वहन करते हैं, उनको सर्वोपरि मानते हैं, तो सही चीज़ें हमें बताएंगे तो बेहतर है। अब मजाक मजाक में कुछ ज़्यादा उलू जुलू की बातें ना करें। हम भी बजरंगबली के भक्त हैं, हम भी पूजा करते हैं, जाकर नारियल फोड़ते हैं। उनके पास भी नारियल जाता है, हमारे पास भी नारियल रहता है, हम भी जाते हैं मंदिर में, घर के बगल में मंदिर है, वहाँ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहाँ का चरण स्पर्श करते हैं, अपने आप को मानते हैं धन्य हो गए, आज मंगलवार है, धन्य हो जाते हैं, मंगलवार है, ऐसा करते हैं हम लोग। बाबा और आप में क्या खास बात है। बाबा डायरेक्ट भगवान से बात कर लेते हैं, पूजा तो वो भी करते हैं, पूजा आप भी करते हैं, तो उनमें आप में क्या अंतर है। देखिए मैंने क्या बोला, एक ब्राह्मण जी, ब्राह्मण देवता जो हमारे घर में पूजा पाठ करवाते हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो पूजा सफल नहीं होगा। उसी तरह से समझिए धीरेन्द्र शास्त्री बाबा भी हमारे बाबा हो चुके हैं अब, और खास करके यूथ के हो चुके हैं। जब तक उनको हम एक आध और फिर सोशल मीडिया पे दर्शन नहीं करते, हमको ही मन नहीं लगता है। बातें बड़ी अच्छी अच्छी क्या करते हैं, लेकिन कभी कभी भटक जाते हैं। तो उनका बात को कटाक्ष करने के लिए आपको हमेशा बोले, कटाक्ष उनको करना चाहिए कि वो बोलना क्या चाहते थे। कहीं टारगेट तो उसी को कर रहे हैं, उम्मीद है हमको कि वही होना चाहिए, मनगढ़ंत बातें नहीं होनी चाहिए। ये बयानबाजी की बात हो गई धीरेन्द्र बाबा शास्त्री की, तो ये उन्हें हम आइडियल मानते हैं, अभी मानेंगे, बस वो अपना कटाक्ष करके हमें बता दे कि मैंने जो बोला वो सच्चाई है कि नहीं। आप क्या उनसे सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं कि इसका कटाक्ष करिए। आप कैसे बोल सकते हैं खाली प्लॉट, ये शब्द का उपयोग आपने मजाक में ही किया है। मजाक में आप पगला बोल दिए, हमें ख़राब नहीं लगा, हम तो पगला है ही। कृष्ण के भी प्यार में हम लोग पगला हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। महादेव के प्यार में भी पगला हो जाते हैं, हर हर महादेव करते हैं। कितनों भीड़ रहता है, करोड़ों की संख्या क्यों ना, हम बीच में घुस के बोलते हैं ना, एक बार तो दर्शन कर लेंगे, जल चढ़ा लेंगे, मेरा जल का एक बूंद भी उनके पास जाना चाहिए। हम लोग तो हैं ही पगला, धर्म के लिए तो हम लोग पूरा पागल है। लेकिन ये बयान थोड़ा ठीक नहीं है, इस पर थोड़ा देखा जाए। तो इस बयान पे आप उनसे पूछेंगे नहीं कि क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है। देखिए उनके घर में ही बहन बेटी है, वो बहुत समझदार है, हमसे बहुत तेज है। उनको अनुभव का ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता, उनको पूरी दुनिया का अनुभव है। उनको तो ये भी अनुभव होगा कि उनके पास कितने मिनिस्टर जाते होंगे, तो और उनका लेवल बढ़ गया है ना, कथावाचक से भी लेवल हाई हो गया है। तो वो समझ रहे सारी चीज़ों को। बस इतना कहिए कि उसका कटाक्ष कर दीजिए शब्दों का। हमारे साथ राहुल जी थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है बस उस पर कटाक्ष कर दीजिए कि आखिर वो बयान क्यों दिया था, बयान का मतलब क्या है। बाकी बने रहे खबरों में आगे के अपडेट के लिए।